जैसा कि सरकार का दावा है कि कश्मीर में सब ठीक है। सरकार का आददोशुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद से 34 लाख सयाह यहां आ चुके हैं। नजारा कुछ ऐसा था। सरकार का दावा है कि पिछले 6 महीनों में तकरीबन 34 लाख सयाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है, जिसमें तकरीबन 12,900 बैरून मुल्क के रहने वाले हैं। मंगल को राज्यसभा में वजीर ममलकत बराए दाखिली उमूर किशन रेड्डी ने जानकारी दी कि महकमा सयाहत को इन 6 महीनों में तकरीबन 25 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। अभी जो रिसेंट है काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसमें हुई है। जो बहुत सारे टूरिस्ट जो जैसे खास करके फॉरेन टूरिस्ट है उसका नंबर काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, और अराउंड 20-25% इंक्रीज जो हमारी डेस्टिनेशन हैं उन पे अभी रिसेंटली देखा गया है। और जैसे लोकल भी आप देखेंगे टूरिज्म का यहाँ रिवाइवल अब हो रहा है। जब गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू की थी अभी रिसेंटली टूरिस्ट के लिए कि भी आप कश्मीर वैली में आ सकते हैं, और यहाँ के जो टूर एंड ट्रैवल ग्रुप्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन हुई, और बाहर से बहुत सारे जो ग्रुप्स आए थे उनको एक फर्स्ट हैंड विजिट भी करवाया गया। उसके बाद अराउंड 20-25% तक अभी इंक्रीज जो है, बट अभी भी काफ़ी मुझे लगता है कि हमें मेहनत करने की, आउटरीच करने की ज़रूरत है टूरिस्ट को यहाँ इन्वाइट करने के लिए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर यूटी बनाने के बाद एहतियातन सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। हालात और सिक्योरिटी की परवाह किए बिना कसीर तादाद में सयाहों का कश्मीर आना जारी रहा। खासतौर पर बर्फबारी के बाद से इसमें और ज़्यादा इजाफा हुआ है। लोग बेखौफ होकर कश्मीर आ रहे हैं और यहाँ के सर्द हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ आ गए तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इतना खूबसूरती है यहाँ पर। और सभी को हम गुजारिश करेंगे कि यहाँ आए, और यहाँ का मौसम भी अच्छा है और सब सर्विस भी अच्छी है और सभी बातें अच्छी है। देखो यहाँ लोग बोलते थे भी 370 हटने के बाद में कि बहुत सारी तकलीफें होती है, वैसा कुछ भी लगा नहीं हमको। ये लोग खाली अफवाह फैलाते हैं। वैसी हालत है, पूरी सुरक्षा है, और कोई भी यहाँ पर बन के आओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने देखा, पूरा चेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया यहाँ। और सुंदर सी जगह है, ज़िंदगी का कुछ मज़ा लेना है तो एक बार आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई वहाँ जाना जरूरी है, पहुँचो, कोई तकलीफ नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे पहुँचो। 370 हटाने के बाद में कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया चल रहा, अच्छा है। सभी को बोलेंगे कि आप भी आइए, और कुदरत का मतलब जो स्वर्ग से सुंदर कश्मीर, भारत का एक बहुत अटूट हिस्सा जो हम बोलते हैं, इसका मज़ा लेने के लिए, ज़िंदगी का मज़ा लेने के लिए आप ज़रूर यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी छुट्टियाँ बिता सकते हैं। ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार ने सयाहों की आमद के लिए काफ़ी कुछ किया है। सयाह बेखौफ होकर आ रहे हैं। अगर इंटरनेट सर्विस भी रिस्टोर हो जाए तो सयाहों की आमद में और भी इजाफा होगा। टूरिज्म यहाँ पे विंटर में शुरू हो जाता है। विंटर स्टार्टिंग दिसंबर, जैन एंड फेब, बट अभी इट वाज अनएक्सपेक्टेड जो नवंबर में स्नोफॉल हुआ है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट टूरिज्म आए, बट हमें सेंटर से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो है ही नहीं अभी हमारी, हम सेंटर से अपील करते हैं हमारे पहले इंटरनेट छोड़िए, जिससे हम भी टूरिस्टों को पॉजिटिव दे देंगे। क्योंकि देखिए टूरिस्ट तो हम लाते हैं, वी आर टूरिज्म ट्रेड फेटर्निटी, बट जो टूरिज्म की सिक्योरिटी है दैट इज़ अ सेंटर, जो सेंटर को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए उनको इंटरनेट पहले फैसिलिटीज़ श्रीनगर में करनी चाहिए। सरकार के दावों के मुताबिक कश्मीर में आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह पटरी पर है। दुकानें और बाजार अपने वक्त से खुल रही हैं। बाजारों में खरीदारों की भीड़ है। पूरे दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं। कई मकामात पर ट्रैफिक जाम होने से लोग परेशान भी हो रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, इम्तिहानात हो रहे हैं। श्रीनगर बारामूला बनिहाल रेल खिदमात भी बहाल कर दी गई है। ये कहा जा सकता है कि अब वादी में सब कुछ आम है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में, खासकर श्रीनगर या विभिन्न इलाकों में जो जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी, अब उसने फिर तेज़ी पकड़ी है। इस वक्त हम श्रीनगर के डलगेट चौक में खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे दुकानें खुली हुई हैं। जो ट्रैफिक है वो चलता दिख रहा है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों जो है रास्तों पर अब चलते हुए दिख रहे हैं। वही अगर हम बात करें श्रीनगर के कई इलाकों की, चाहे फिर लाल चौक की बात करें या फिर
जहांगीर चौक की बात करें, हरी सिंह हाई स्ट्रीट की बात करें, अप टाउन में हम सरत नगर की बात करें, ये विभिन्न इलाके हैं जहां पर जो है ज़िंदगी मामूल पर लौटी हुई है, पटरी पर वापस दौड़ती ज़िंदगी दिख रही है। और साथ ही साथ श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में कहीं ना कहीं अभी भी जो है जो ज़िंदगी की रफ्तार है वो थोड़ी धीमी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में हालात सुधरते दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। राज्यसभा में स्कूल खुलने और बच्चों की तालीम को लेकर भी सवाल जवाब हुए, जिस पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि स्कूल खुल चुके हैं और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। हमारे जी मीडिया के नुमाइंदे ने श्रीनगर के एक स्कूल का भी जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि क्या सही में बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं या नहीं। आएगा कितने महीने बाद आए, कैसा लग रहा है स्कूल आने में? बहुत अच्छा लग रहा है। स्टडीज जो सफर हो रही थी, आपको लग रहा है अब बेनिफिट है स्कूल आने से? हाँ लग रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम लोगों को क्या किया था, हमें जो असाइनमेंट्स थे हम लोगों को घर ही दिए थे, तो हम लोग उस पर हम लोग रिविजन करते, फिर स्कूल आते थे हम लोग टेस्ट से। बहुत ज़्यादा, मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे को काफ़ी टाइम हो गया तो स्कूल आए बगैर ही, और फ्रेंड्स से भी मिले और पढ़ा भी हमें। तो कितना ज़रूरी है स्कूल जाना? बहुत, एक्चुअली बहुत ज़्यादा, बहुत ज़रूरी है स्कूल जाना। आपकी स्टडीज मिस आउट हो रही थी इतने टाइम, तो आप कोप अप कर पाएंगे आप? या अब तो वैसे 8 स्टार्ट हो गया, हमारे नए क्लासेस में गए, तो अब हो जाएगा। आप चाहते हैं स्कूल खुले रहें? हाँ वेल हाँ, बहुत अच्छा लगा, हम 2 दिन से आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो चाहती हैं स्कूल खुले रहें? हाँ हाँ खुले रहें। हाँ तो स्टडीज आपको लगती है कि सफ़र नहीं होंगी अगर स्कूल खुले रहेंगे? हाँ हाँ, क्योंकि घर पे जो असाइनमेंट देते हैं उस पर कभी कुछ समझ नहीं आते तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ अब तो जाते हैं, हम तो क्लासेस लगती है तो हाँ कर पाते हैं। थैंक यू। आपका नाम? अलीना। अलीना, कितना अच्छा लगा आज बहुत टाइम के बाद स्कूल आए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको लगता है कि स्टडीज पे असर पड़ता था, स्कूल्स बंद थे? हाँ पड़ता था असर। तो फ्रेंड से मिले, कितना आप खुश हैं आज? बहुत खुश हैं आज। थैंक। अनुच्छेद 370 हटने के बाद करीबन 3 महीने के बाद ये स्कूलों के बाहर चहल पहल देखने को मिल रही है। श्रीनगर के एक प्रसिद्ध स्कूल के बाहर हम खड़े हैं और अगर हम कश्मीर की बात करें तो खासकर श्रीनगर में अब लगभग सभी स्कूलों में जो है बच्चे आने लगे हैं। आप देखिए यहाँ पर छुट्टी का टाइम है, कैसे बच्चे यहाँ पर निकल रहे हैं और ये देखिए वैन्स में सवार होकर ये बच्चे जो है जा रहे हैं। और जो एग्ज़ाम्स है वो यहाँ पर हुए हैं। एग्ज़ाम्स में करीबन 98.5% जो है परसेंटेज रही है जिन बच्चों ने एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट किया है। आगे जाने की कोशिश करें। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है वापस आ रहे हैं, छुट्टी का टाइम है आज यहाँ पर। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, हर जगह पर जो है चहल पहल कुछ हद तक देखने को मिली है। बच्चे स्कूल से बाहर आ रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ सब कुछ लगभग जो है अब खुला है। हालांकि कई महीनों तक ये स्कूल्स जो है बंद रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो एजुकेशन सेक्टर भी रिवाइव होता दिख रहा है। और यहाँ पर हम इस प्रसिद्ध स्कूल के बाहर देख सकते हैं कि यहाँ कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है निकाल रहे हैं। छुट्टी का टाइम है और हालांकि ये बच्चे जो है यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अटेंडेंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है स्कूलों के भीतर। और एक हिसाब से एक नॉर्मलसी जो है कश्मीर घाटी में फिर से देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। मशहूर सयाही मकाम गुलमर्ग में लगातार सयाहों का आना जाना जारी है। सयाहों के आने से हॉर्स राइड कराने वाले, स्नो बाइकर्स, टूरिस्ट गाइड सभी बेहद खुश हैं। दरअसल सयाहों के आने से इनको रोजगार मिल रहा है, इसीलिए साल भर से ये लोग बेसब्री के साथ इस मौसम का इंतजार करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि थोड़े थोड़े टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। और तो बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं यही अपील करता हूँ सब लोगों से कि आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे कोई मसला नहीं है, टूरिज़्म बहुत अच्छा है। हम इनके लिए यहाँ पे हमेशा अवेलेबल होते हैं, चाहे वो स्की वाला हो, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो स्लेज वाला हो। जो भी मुतासिर हुआ था इससे, खासकर ट्रांसपोर्ट के मामले में आप बताऊँगा कि बहुत ज़्यादा मुसीबत जो है ट्रांसपोर्ट को हुआ था
पिछले 3 महीने से, लेकिन अभी जो है हालात ठीक हुए हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं और हम दुआ करेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे टूरिस्ट आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका वेलकम करते हैं जितने भी टूरिस्ट, क्योंकि यही हमारा रोज़गार है यहाँ पे, क्योंकि हम भी वेट कर रहे हैं उनका कम से कम 4 महीने से। हम मतलब आपने देखा होगा खुद भी कर्फ्यू था, अभी नॉर्मली हालात ठीक होते जा रहे हैं। अभी हमने पिछले हफ्ते से देखा है काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। उनके लिए हम मैसेज यही करना चाहते हैं कि आए और हम उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू। आगे दिल्ली में मुनाकिद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने कश्मीर वादी के सियासी हालात पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि वहां नए सियासतदानों के लिए जमीन दिल्ली में हमवार की जा रही है और ये हमारी जानिब से बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि हर तमाम सियासी लीडरान की इज्जत करते हैं और उन्होंने कई सियासी लीडरान का नाम लेते हुए कहा कि इनके सियासी करियर के लिए मौके दिए जाएंगे ताकि वो दोबारा रियासत में फ़आल हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि किसी को इसे घबराने की जरूरत नहीं है। Maybe Omar Abdullah, maybe Mehbooba Mufti, once they have the opportunity to come back and restore their political activity, I'm sure they will definitely have a role to play in the state's politics. But newer leadership, emergence of new leadership is a continuous process. It should happen. It happened in the rest of the country. It happened at Delhi level. So it will happen. We are in favor of new leaders coming up from the grassroots of the valley. That is the reason why we pushed for Panchayat, block, and also later on we will have district Panchayat elections. वहीं श्रीनगर में नजरबंद लीडरान के अहल खाना उनसे मिलने पहुंचे। आर्टिकल 370 हटने के बाद 3 महीने से ज्यादा वक्त से नजरबंद लीडरान से उनके अहल खाना मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान LLA हॉस्पिटल और आसपास के इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती रही थी। बता दें कि सेंटूर होटल में बंद 34 सियासी कैदियों को इतवार को LLA हॉस्टल में शिफ्ट किया गया था। कड़ाके की सर्दी पड़ने की वजह से डल झील किनारे वाक़ इस होटल से इन्हें शिफ्ट करने का फैसला लिया गया था। ये सारे लीडर जो है, जब से अनुच्छेद 370 यहाँ हटाया गया था तो सरकार ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ये खड़ा कर सकते हैं, इसलिए इनको डिटेन किया गया है। इनके साथ साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, उनको महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन तीन को भी जो है अरेस्ट कर लिया गया था। उमर अब्दुल्ला हालांकि अभी भी उसी गेस्ट हाउस में डिटेन है। महबूबा मुफ्ती को भी ठंड के कारण यहीं पास के एक गवर्नमेंट क्वार्टर में शिफ्ट किया गया है। फारूक अब्दुल्ला अपने ही घर पे है, उन पर PS से अभी लगाया गया है उन पर। लेकिन आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने मिली, उनको मिली परिजनों की, और उनका ये कहना है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो इनको प्रोवाइड की जाए। और सुबह से ही यहाँ पुलिस जो है लगी हुई है और किसी की गाड़ी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। ये भी आरोप लगा रहे हैं परिजन के, जो सामान बुला रहे हैं उनके लिए उसको अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कहीं न कहीं यहाँ सुबह से ही एक हंगामे का दौर चल रहा है। कैमरा पर्सन इरफान मंसूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को की नापाक हरकतों पर सख्त इंतबाह दिया है। सिंगापुर में NII के तबके को खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान का एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने नाम के उलट नापाक हरकतें करता है, लेकिन वो मुल्क इस तरह से ज्यादा दिन तक सही सलामत नहीं रह सकेगा। आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आज़ादी के बाद सिर्फ कश्मीर ही ऐसी रियासत थी जो मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ पूरी तरह से कटा हुआ था, लेकिन उनकी सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए 370 को हटा दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी सरकार के कहने और करने में कोई फर्क नहीं है और ये बात अब सबको मालूम है। आज भी हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। अब है इधर उधर कुछ नाम तो पाकिस्तान है, लेकिन नापाक हरकत करता रहता है। लेकिन ज्यादा नहीं चलने वाला है, यकीन रखना, आप नहीं चलेगा। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि वो समय आएगा कि हमारे यहां टेररिस्ट आकर और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को मारकर चले जाएंगे और भारत की सेना के अंदर वह दमखम पैदा होगा कि पाकिस्तान की सीमा में आतंकवादियों का सफाया कर दे।
यह कोई छोटी बात नहीं। यह सब काम करने के लिए कलेजा चाहिए। हम लोग पहले नारे लगाते थे कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और आज आप ये कह सकते हैं, पहले तो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान हुआ करता था, जम्मू कश्मीर का अलग से एक फ्लैग हुआ करता था, झंडा हुआ करता था, सब समाप्त हो गया। अब भारत एक है, भारत में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान। कहते थे कि ये जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी वाले जब चुनाव आता है तब ये लिखते हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 समाप्त करेंगे, लेकिन ये कभी करते नहीं है। अरे करें कैसे? हमको फुल फ्लेज मेजॉरिटी ही नहीं थी तो हम करें कैसे? लेकिन आपने देखा कि हमको फुल फ्लेज मेजॉरिटी मिली और चुटकी बजाकर हम लोगों ने उस काम को पूरा कर दिया। नेताओं की वर्ड्स और डीड्स, उनके कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम हुआ है। यह विश्वास का संकट, यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी भारत की राजनीति में पैदा हुई है। और मित्रों, मैं कह सकता हूं बड़े गौरव के साथ कि हमने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को एक चुनौती के रूप में हमने स्वीकार किया और उस पर हमने विजय प्राप्त की है। यानी हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये करके हम लोगों ने दिखा दिया। उधर यूएन में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का मुद्दा उठाया। यूएन में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि यूएन की जानिब से पाबंदीशुदा दहशतगर्दों की सरहद पार से फंडिंग हो रही है। दहशतगर्दों को हो रही फंडिंग और दी जा रही सहूलत की वजह से पूरे इलाके के लिए लश्कर और जैश जैसे दहशतगर्दाना तंजीमें खतरा बने हुए हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कुलगाम का दौरा कर हालात का जायजा लिया। साफियों से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि यहां हालात ठीक है। सिचुएशन बहुत हद तक बेहतर हो चुकी है। अभी अगर आप सिटीज़ की और रूरल एरिया की बात करें तो दुकानें सब जगह पे खुल गई, ट्रैफिक सब जगह पे बड़े अच्छे से चल रही है। प्राइवेट ट्रैफिक, कमर्शियल ट्रैफिक और अदर इतनी ट्रैफिक चल रही है कि जगह जगह पर जाम लग रहे हैं। इसके साथ सिचुएशन जो है लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल में है और किसी भी जगह पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी वारदात सुनने को नहीं मिल रही है। पुंछ के सुरनकोट के संगला जंगल में मुश्तबा लोगों को देखे जाने के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों से तलाशी मुहिम चला रही फौज और पुलिस के जवानों ने दहशतगर्दों का पता लगाकर उसे बर्बाद कर दिया। तलाशी लेने पर उसे ठिकाने से 7 आईईडी व एक वायरलेस सेट बरामद हुआ है। वहीं ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बरामद की गई आईईडी से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि धमाका खेज मादा फौज या पुलिस को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ज़राए के मुताबिक कुछ मकामी लोगों ने इतवार को सुरनकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में वाक़े सांगला के जंगलों में कुछ मुश्तबा लोगों को घूमते हुए देखा गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद फौज और पुलिस के जवानों ने तलाशी मुहिम चलाई थी। फौज के जवानों के हाथों उस वक्त कामयाबी लगी थी जब उन्हें जंगल के बीचों बीच उस जगह का पता चला जहां दहशतगर्द पनाह लिए हुए थे। तलाशी लेने पर दहशतगर्दाना ठिकानों से 7 आईडी और एक वायरलेस सेट बरामद हुआ है। फौज ने इस ठिकाने को बर्बाद करके कसीर तादाद में धमाका खेज मादा बरामद किया है।